अली ज़ेब का ये घर है, मोहम्मद अली और ज़ेबा का घर। लेकिन कभी ये घर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ हुआ करता था। शाह फैसल इस घर में रहे। शाह फैसल जिन्होंने मोहम्मद अली को कहा था कि आपको सऊदी अरब में दफन किया जा सकता है अगर आप कहें तो। मुझे इस कब्रिस्तान में आकर अल्लाह ताला के फरमान याद आ रहे हैं, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। सिर्फ ये माजी की हसीन याद, वहीद मुराद मरहूम, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। कतबा जो है वो तकरीबन मिटने के करीब पहुंच गया है। आशिक साहब है, इनकी चौथी नस्ल है कब्रिस्तान इसको लुक आफ्टर करते हुए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जब भी लाहौर आता हूँ और इस अली ज़ेब रोड से गुजरता हूँ या फिरदौस मार्केट से गुजरता हूँ, वैसे तो फिरदौस मार्केट के साथ भी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं क्योंकि ये अदाकारा फिरदौस के नाम पर है ये मार्केट। तो जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ, जब भी मैं इधर से आता हूँ, तो मुझे ये घर बड़ा हॉन्ट करता है। मैं एक मरतबा इस घर के अंदर भी गया था, देखा भी था, लेकिन अब ये घर बिक चुका है और अब ये घर किसी और ने ख़रीद लिया है। लेकिन कभी ये घर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ हुआ करता था। अली ज़ेब रोड पर अली ज़ेब का ये घर है, मोहम्मद अली और ज़ेबा का घर। क्या यादें थी। शाह फैसल इस घर में रहे। शाह फैसल जिन्होंने मोहम्मद अली को कहा था कि आपको सऊदी अरब में दफन किया जा सकता है अगर आप कहें तो। और इस घर में सुबह से शाम तक डायरेक्टरों एक्टरों की लाइनें लगी रहती थी। आज मैंने अंदर देखा है, गिरा हुआ घर है, शिकस्ता घर है और दरो दीवार अभी तक बिल्कुल उखड़े हुए, पेंट और सीमेंट उखड़ा हुआ, अभी तक अंदर पुरानी हालत में ये घर है। और मैं सोच रहा था कि क्या जिंदगी है। वैसे यहीं फिरदौस अदाकारा फिरदौस रहा करती थी। यहीं से थोड़ी सी दूर नूर जहाँ की कोठी बड़ी मशहूर थी। पुराने ज़माने में जब भी हम आया करते थे तो लोग लोकेशन बताया करते थे कि नूर जहाँ की कोठी पर, नूर जहाँ की कोठी के करीब खड़ा हूँ, नूर जहाँ की कोठी से अगली सड़क पर इस तरफ आए। तो मोहम्मद अली और ज़ेबा का घर, ज़ेबा साहबा हयात हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, वो DHA शिफ्ट हो चुकी हैं। मोहम्मद अली उस सफ़र पर रवाना हो चुके हैं जहाँ से कोई नहीं आता। सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाले, एक कामयाब फिल्मी जोड़ी, एक कामयाब मियाँ बीवी और कमाल ज़िंदगी गुजारी मोहम्मद अली साहब ने और ज़ेबा साहबा ने। और मैं अक्सर गुजरता था तो आज मैंने कहा कि मैं क्यों ना इस घर में थोड़ा सा रुक कर ट्रिब्यूट पेश करूं इस घर को। और अभी मैंने यहाँ, रुकिएगा मत, अभी इसके पीछे एक गली है और उस गली में घर है चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का। और उस घर का पता नाम क्या था? अरमान हाउस। वहीद मुराद की सुपर डुपर फिल्म जो थी अरमान, उस पे उन्होंने अपने घर का नाम रखा हुआ था। और उसी घर के साथ वाले कब्रिस्तान में वहीद मुराद साहब दफन है। तो मैं आज आया हूँ, शाम का वक्त है, लाहौर में हूँ, तो वहीद मुराद साहब की कब्र पे चलते हैं। मोहम्मद अली ज़ेबा के घर से फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, सिनेमा ख़त्म हो गया, थिएटर ख़त्म हो गया, एक हमारी हसीन यादें मुक गई और कुछ भी बाकी नहीं रहा। जैसे इस मुल्क में हर जगह जवाल आया है, यहाँ भी जवाल आया। तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं सैकड़ों मरतबा यहाँ से गुजरा हूँ और हर मरतबा सोचता था गुजरूँ। एक मरतबा मैं घर के जैसे बताया अंदर गया, सारा फिरा, एक एक जगह पे यादें हैं मोहम्मद अली और ज़ेबा की और हमारी हसीन फिल्म इंडस्ट्री की। तो अब चलते हैं वहीद मुराद साहब की कब्र पे। मुझे इस कब्रिस्तान में आकर
अल्लाह ताला के फरमान याद आ रहे हैं कि कुल्लो नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लो नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। और दूसरा है कि कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सब ने फना हो जाना है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। वहीद मुराद यानी मैं अभी मोहम्मद अली ज़ेबा के घर से थोड़ा सा आगे हैं तो कब्रिस्तान है अली ज़ेब रोड पर, फिरदौस मार्केट के साथ। ये कब्रिस्तान कच्ची पक्की कब्रों से बड़े मुश्किल से रास्ते ही कोई नहीं आने का। और पहले कब्र इस हाल में नहीं थी, अब मैं खुश, ये अच्छा लगा है कि ये कब थोड़ा सा इस कब्र की देखभाल हो रही है। वो चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद मरहूम वल्द निसार मुराद मरहूम, तारीख पैदाइश 2 अक्टूबर 1938, तारीख वफात 23 नवंबर 1983, यानी 45 साल की उम्र में। और कुछ नहीं कहना, कब्रिस्तान है, शाम का वक्त है, अल्लाह मगफरत करे। जितने भी इस कब्रिस्तान में लोग हैं अल्लाह उनकी मगफरत करे, और जितने भी हमारे प्यारे चले गए अल्लाह उन सारों की मगफरत करे, उनकी बख्शिश फरमाए। सिर्फ ये माजी की हसीन याद, वहीद मुराद मरहूम, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, सब कुछ ये इसी एक फ़िक्रे में सब कुछ है। अल्लाह ताला इस दुनिया में आपकी, मेरी, हम सब की ये दुनिया भी अच्छी करे, और जहाँ हमेशा के लिए जाना है वो दुनिया भी अच्छी करे। आज मेरा वैसे ही दिल कर रहा था कि मोहम्मद अली ज़ेबा का घर का आपको अंदर का आप देख चुके होंगे कि अंदर का क्या हाल है। नेम प्लेट उतार ली गई है, बाहर से खंडर नुमा घर है, वो घर जो कभी कमाल घर हुआ करता था। फिरदौस मार्केट की फिरदौस, नूरजहां कोठी वाली नूरजहां, और चॉकलेटी हीरो एक दौर था जिसका, ये वहीद मुराद। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अभी मैं इस कब्रिस्तान से निकल रहा था तो इस कब्रिस्तान के जो इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप वहीद मुराद साहब की कब्र पे आए हैं, तो यहाँ और भी एक्टर्स हैं जिनकी कब्रें हैं। तो मैंने कहा कौन कौन से, तो मैं नाम सुनकर हैरान रह गया। मलका पुखराज, अलाउद्दीन साहब, सलोनी, इलियास कश्मीरी। ये अलाउद्दीन साहब की कब्र है। अवामी अदाकार अलाउद्दीन, तारीख़ वफ़ात 13 मई 1983। वहीद मुराद साहब भी 1983 में ही वफ़ात पाई उन्होंने, और ये भी तारीख़ वफ़ात 13 मई 1983। अलाउद्दीन साहब को कौन नहीं जानता। मैं यहाँ उनका एक फ़ेमस जो डायलॉग है वो मैं नहीं बोलना चाहता, कब्रिस्तान है, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। ये इनकी बेटा है, ये साथ वाली कब्र, और ये इनकी बेगम है ताज आलम ज़ौजा अलाउद्दीन, ताज आलम ज़ौजा अलाउद्दीन, और ये बेटा है आलम यार भट्ट वल्द अलाउद्दीन भट्ट। तो अलाउद्दीन साहब भट्ट थे, आलम यार भट्ट शहीद लिखा हुआ है, वल्द अलाउद्दीन भट्ट शहीद। ये उनकी तीनों कब्रें अलाउद्दीन साहब की। अवामी अदाकार अलाउद्दीन साहब। वहीद मुराद जिस कब्रिस्तान में है, फिरदौस मार्केट अली ज़ेब रोड पर, मोहम्मद अली ज़ेबा के घर के साथ कब्रिस्तान, वहाँ ये अलाउद्दीन साहब भी यहीं दफन है। अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत करे, इनकी बख्शिश फरमाए। क्या लोग थे, कहाँ चले गए। ये मलका पुखराज की, जिस कब्रिस्तान में वहीद मुराद साहब हैं, अलाउद्दीन साहब हैं, उसी में मलका पुखराज हैं। ये इस शेड के नीचे हैं, आप देख लें। कब्र टूटी हुई है, जानवर ने जैसे कब्र एक तरह से ऊपर से खोदी हुई है, और वो कब्रिस्तान वाला बता रहा था कि हमें नहीं मालूम, हमने नहीं देखा कि कभी कोई इस कब्र पर आया हो। मलका पुखराज ताहिरा सैयद साहबा की वालदा हैं।
ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो कतबा जो है वो तकरीबन एक मिटने के करीब पहुंच गया है। पुखराज बेगम, उम्र 60 साल, तारीख वफ़ात 16 दिसंबर 1974, बामुताबिक बरोज़ जुमेरात मरने वाली हूँ तुझ पे। ये पुखराज बेगम की कब्र है, ये देख लीजिए। एक दौर था, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनकी बख्शिश फरमाए, और अल्लाह जो लवाहिकीन हैं उनको आने की तौफ़ीक अता फरमाए। वैसे यही है इस दुनिया का दस्तूर कि एक वक्त आता है कि लोग सब कुछ भुला देते हैं, पीछे आते नहीं। वो लोग जिनकी वजह से महफिलें आबाद होती हैं, एक वक्त आता है कि न ये दुनिया तेरी ना मेरी, ये दुनिया मिट्टी दी ढेरी। और सिकंदर होवे या कलंदर, सारे मिट्टी दे अंदर। एक वक्त था, मलका पुखराज के बारे में क्या कहूँ, शाम का वक्त है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए। ये आखिर ये है। हम इस वक्त हैं शमशाद बेगम ज़ौजा मोहम्मद असलम की कब्र पे। रागनी शमशाद बेगम अलमारूफ रागनी, उनकी कब्र पे हैं शमशाद बेगम। मेरे साथ मोहम्मद आशिक साहब हैं। इनकी चौथी नस्ल है कब्रिस्तान इसको लुक आफ्टर करते हुए। इनकी कब्र पे कोई आता है? जी बिल्कुल आते हैं। कौन? तो रिश्तेदार ही हैं, कुछ पता नहीं नाम उनका क्या है। और मलका पुखराज आज तक मैंने देखा ही नहीं किसी को। मलका पुखराज की कब्र पे आज तक कोई नहीं है, किसी को देखा ही नहीं मैंने। वहीद मुराद साहब की कब्र पे बहुत दुनिया आती है। हाँ, लोग आते हैं। हाँ जी, और फैमिली में से भी आते हैं। और अलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन के भी आते हैं, बेटे भी आते हैं, बेटी भी आती है। बेटे भी आते हैं, बेटी भी आती है। अच्छा, और अब इसके बाद आगे और आप बता रहे हैं और भी? हाँ जी, इलियास सलोनी और इलियास कश्मीरी, सलोनी और इलियास कश्मीरी मलकबारी और मलकबारी, बारी स्टूडियो के मालिक। जी हाँ जी। आए जी। इस वक्त हम गुलाम बारी मलक साहब की कब्र पे और ज़हरा बेगम साहिबा की कब्र पे। ज़हरा बेगम का नाम फिल्मी नाम सलोनी था। ये गुलाम बारी मलक साहब की अहलिया थी, और गुलाम बारी मलक साहब वालिद हाजी मलकदीन मोहम्मद ये बारी स्टूडियो के मालिक हैं। और फूल जो लगे हुए हैं या ऊपर कतबे पे जो फूल जो मुरझाए हुए हैं, तो अभी आशिक साहब बता रहे थे कि इनकी बेटियां आती हैं। बेटियां भी आती हैं, दामाद भी आते हैं। दामाद भी आते हैं और बेटियां भी आती हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। तो इसी कब्रिस्तान में यानी वहीद मुराद, अलाउद्दीन साहब, मलका पुखराज, जिनकी कब्र पे कोई नहीं आते, ये बता रहे हैं कि मैंने नहीं देखा कभी कोई आते हुए। और उसके बाद अलाउद्दीन साहब का बेटा और अहलिया, और उसके बाद मलक बारी और सलोनी और रागनी, शमशाद बेगम रागनी और इलियास कश्मीरी। और अब हैं जी क्या चाचा इलियास कश्मीरी। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोहम्मद इलियास कश्मीरी और ये परवीन इलियास है जी, परवीन इलियास, क्योंकि बहुत बड़ी कब्रें। इलियास कश्मीरी साहब लंबे चौड़े पाकिस्तानी फिल्मों के 3 दहाइयों तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3 दहाइयों तक बहुत नामवर फिल्म स्टार रहे। चाचा कश्मीरी, बाद में शुगर हुई, टांग भी कटी, और फिर इसी में अल्लाह को प्यारे हो गए। इलियास कश्मीरी साहब और उनकी अहलिया साथ साथ हैं, और अल्लाह इन दोनों की भी मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए, दर्जात बुलंद करे। तो इनके आशिक साहब, इनके कब्र पे बेटे आते हैं, बेटे आते हैं और इनकी बहू भी आती हैं। बाद में सलोनी बीबी के जो बेटे हैं वो भी आते हैं।
क्योंकि ये समधी हैं, अपने रिश्तेदार हैं। इलियास कश्मीरी साहब और वो, जी जी। अच्छा मलिक बारी साहब की जो अहलिया हैं जी, सलोनी, और इलियास इनकी बेटी एक इनकी तरफ ने बेटे के साथ शादी हुई। सलोनी की एक बेटी की हाँ जी। इलियास कश्मीरी साहब के बेटे से जी शादी जी। हुई। हाँ जी। तो ये यानी सारे आते हैं। अच्छा, जी। तो सिवाय आप कह रहे हैं कि मलका जी। पुखराज के बाकी सारों की जी कब्रों सब पे पे आते हैं। आते हैं। और बहरहाल और मलिक आहद साहब की भी इधर है। मलिकात साहब की, जी। जो इनके नहीं, वो इधर रहते हैं हमारे पास, वो फिल्में बनाते थे ना मलिक अच्छा आहद अच्छा, साहब। मलिकात जो फिल्में बनाते थे, जी। उनकी भी है। जी। उनकी किधर है? उनकी वो नुक्कर पे अच्छा, वो उनकी काफी। मलिकात साहब की भी इधर जी। नुक्कर पे है। तो इलियास कश्मीरी साहब, अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं जी समझा जी। था कि मैं तो सिर्फ वहीद मुराद साहब के जी जी। कब्र पे फातिहा पढ़ने आया। जी जी। वहीद मुराद साहब भी यही हैं, मलका हाँ पुखराज जी। भी यही हैं, जी। अलाउद्दीन भी यही हैं, सलोनी भी ऐसे यही ही। हैं, रागनी भी यही जी हैं, और इसके इलियास कश्मीरी, मिसिज इलियास कश्मीरी जी। और मलका पुखराज हाँ सारे जी। यही हैं। जी। तो अल्लाह ताला सारों की बख्शिश फरमाए, आमीन मगफरत फरमाए। आमीन। फिर हाँ। वही कुरान की आयत है, कुल्लू मन अलैया फ़ान व यबका वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, सब ने फना हो जाना है, उसकी ज़ात ने बाकी रहना है। अल्लाह सब की मगफरत फरमाए, अल्लाह इनकी मगफरत, जितने फौत हो गए उनकी मगफरत, आपके जो प्यारे फौत हो गए अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे।